अस्सलाम वालेकुम। आज हम आई की डेवलपमेंट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ आई। आई की डेवलपमेंट किस तरह स्टार्ट होती है? एक ऑप्टिक सल्काए बनता है। ऑप्टिक सल्काए जब बन गया तो वो उसका मतलब ये है कि ऑप्टिक सल्काए मतलब लाइन से हम बोलेंगे ना, उसका मतलब ये है कि आई की डेवलपमेंट शुरू हो गई है। आप सब जानते हैं कि न्यूरल ट्यूब होती है इस तरह, ठीक है। आप इस तरह इसको समझ लें कि ये न्यूरल ट्यूब है एक, ठीक है। न्यूरल ट्यूब, ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब है, इस तरह की शेप की होती है ना। दरमियान में न्यूरोपोर होता है जो कि नोटोकॉर्ड बनाएगा। लेकिन चलें उस चीज़ को छोड़ें, आप सिर्फ ये एक रफ सी मैं डायग्राम बना रही हूँ ऐसे समझाने के लिए। ये न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, आप इसको कंसिडर करें, ये न्यूरल ट्यूब है। अब इसके क्या होता है, सल्काए अपीयर होते हैं जो कि इन दोनों साइड पे, न्यूरल ट्यूब के दोनों साइड पे ऐसे सल्काए अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। न्यूरल जो कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये वाइडेस्ट पार्ट है, इधर आपके ये सल्काए अपीयर होना शुरू हो जाती है, एक इंडेंटेशन जिसको बोलते हैं। और ये प्रिमिटिव फोर ब्रेन में, ये प्रिमिटिव फोर ब्रेन में होता है सारा कुछ, ठीक है। अब ये सल्काए बने, ठीक है। अब ये सल्काए बनने के बाद क्या होता है इसमें, ये आपकी समझें, ये फोर ब्रेन है, ठीक है, ये पूरा प्रिमिटिव फोर ब्रेन है। अब ये सल्काए बने थे ना, ये लाइन, मैं आपको ये इसका थोड़ा सा पोर्शन बता रही हूँ। सल्काए बने तो अब डेवलपमेंट होती है, कॉन्टीन्यूस होती है, तो ये इन्वेजिनेट करना शुरू हो जाते हैं इस तरह। सल्काए इन्वेजिनेट करते हैं, ठीक है। जब ये इन्वेजिनेट करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रूव की तरह बन गए ना, तो ये बन गए ऑप्टिक ग्रूव। ऑप्टिक ग्रूव, और ये सिंगल लेयर ऑफ एक्टोडर्म से बनते हैं, ठीक है। पहले ऑप्टिक सल्काए बने, ऑप्टिक सल्काए जब इन्वेजिनेट हो गए तो उन्होंने ऑप्टिक ग्रूव बना लिया। ये अब क्या होता है, ये मज़ीद डीपन होते जाते हैं। अब ये जब मज़ीद डीपन होते हैं, इसका ज़ाहिर फिर बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह, ठीक है। इस तरह ये मज़ीद डीपन हो गए, मज़ीद डीपन होके इन्होंने क्या बनाया, ऑप्टिक वेसिकल। ये पहले ग्रूव बना, फिर ये जब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए तो इसको हम कहेंगे, इस शेप को हम कहेंगे ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है। ये हमारा फोर ब्रेन वेसिकल है, ठीक है। ये फोर ब्रेन है ना, ये फोर ब्रेन वेसिकल आप इसको बोल दें इजीली। वेसिकल मतलब एक होलो सा स्ट्रक्चर होता है, उसको वेसिकल बोलते हैं। और इसके इर्द गिर्द सरफेस एपिथेलियम होगी, ज़ाहिर है सरफेस एपिथेलियम है इर्द गिर्द, और ये फोर ब्रेन वेसिकल है। और ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर बने थे, ऑप्टिक सल्काए, फिर ऑप्टिक ग्रूव, वो उसके डीपन हो गए, और फिर इन्वेजिनेट मज़ीद होके ऑप्टिक वेसिकल बन गए। और ये सिंगल लेयर ऑफ न्यूरो एक्टोडर्मल सेल्स हैं। अब आपने ये देखें, ये ऑप्टिक वेसिकल का एक प्रॉक्सिमल पोर्शन है ये वाला, और ये डिस्टल पोर्शन है। अब ये जो हमारे पास ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है ना, ये थोड़ा नैरो है ना ये वाला इससे। अब ये जो नैरो पोर्शन है इसको हम क्या कहेंगे, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड और एलोंगेटेड होकर क्या बनाएगा, स्टॉक। इस नैरो पोर्शन को हम कहेंगे ऑप्टिक स्टॉक, ठीक है। और जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको हम नैरो पोर्शन को या प्रॉक्सिमल पोर्शन को ऑप्टिक स्टॉक कहेंगे। जो डिस्टल पोर्शन है और वाइडर पोर्शन है ये है वेसिकल। सिंपल इज दैट, ये ऑप्टिक वेसिकल है ना पूरा, ऑप्टिक वेसिकल है ये पूरा। इस ऑप्टिक वेसिकल का प्रॉक्सिमल पार्ट ऑप्टिक स्टॉक है, स्टॉक बनाता है। जो डिस्टल पार्ट है वो लेंस प्लेकोर्ड बनाएगा, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्या होता है। लेंस वेसिकल ना, ये जो डिस्टल पार्ट है, अब लेंस वेसिकल आप इसको बोल दें, ठीक है। ये पूरा ऑप्टिक स्टॉक है, नहीं सॉरी, ये पूरा ऑप्टिक वेसिकल है ये सारा,
लेकिन इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसको ऑप्टिक स्टॉक है, और जो डिस्टल पार्ट है वो लेंस वेसिकल है। अब लेंस वेसिकल क्या होता है, वक्त के साथ साथ जो थर्ड वीक है उसमें उसकी डेवलपमेंट होती रहती है, वो मतलब इंक्रीज़ इन साइज़ होता जाएगा, ये इंक्रीज़ इन साइज़ होगा। और इसका जो डिस्टल पार्ट है, अब मैं आपको ये वाला पोर्शन से कट करके बता रही हूँ एक, ठीक है। अब ये ऑप्टिक, चले मैं सारा ही बना देती हूँ ताकि आपकी